गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में इस समय जो हम पढ़ रहे थे वो है लाइब्रेरी फंक्शन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया हुआ था लाइब्रेरी फंक्शन। ये बताया हुआ था लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन विच इज प्रीडिफाइंड होते हैं। सी की लाइब्रेरी में जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उनको क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी और लाइब्रेरी फंक्शन जिनका आप यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक एक करके हम सारे फंक्शन सीखेंगे। जैसे करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन है, फिर इसके बाद फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन है, करेक्टर फंक्शन है। तो आज जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। करेक्टर को इनपुट आउटपुट करने के लिए कौन से फंक्शन यूज किए जाते हैं आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, ओके। तो आइए मैं आपको पहले बताता हूँ, मैंने नोट्स में भेज भी दिया है। करेक्टर, मैं इनको सिंगल करेक्टर भी कह सकता हूँ। करेक्टर या तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो भी यही फंक्शन है, क्योंकि इनके माध्यम से सिंगल करेक्टर को इनपुट किया जा सकता है और प्रिंट किया जा सकता है। सिंगल करेक्टर आप समझते हैं, जैसे एक हुआ। सिंगल करेक्टर के रूप में कोई भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। ये सारे सिंगल, लेकिन सिंगल ही रहेंगे, स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते। सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल करेक्टर। ओके। तो इसके लिए जो सबसे पहले यूज किया जाता है गेट सीएचएआर फंक्शन होता है सिंगल करेक्टर को इनपुट करने के लिए। देखिए इसको क्या करते हैं, रीड ए करेक्टर। आपको शायद दिख रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, रीड ए करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से करेक्टर को रीड करते हैं। वेट फॉर एंटर, और ये तब तक करेक्टर को प्रिंट नहीं करता जब तक हम एंटर की या कैरी रिटर्न नहीं देते या कोई भी की को प्रेस नहीं करते हैं, तब तक ये वेट करता रहता है। कैसे इसको यूज करते हैं इसका एग्जाम्पल भी सीखेंगे। यूज करने के लिए हम वेरिएबल नेम देते हैं, जहां पे भी करेक्टर इनपुट कराना होता है इक्वल टू करके हम क्या दे सकते हैं, गेट सीएचएआर। गेट सीएचएआर में जो भी करेक्टर आप इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ करेक्टर टाइप का सी लिया और इसको हमें किस में स्टोर करना है, सी में, तो गेट सीएचएआर लिखा। अब एक करेक्टर स्टोर कर देगा किसमें, सी। हम स्कैनफ से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो आगे सीखेंगे, वो चूंकि फॉर्मेटेड में आता है। अभी सिंगल, इनसे सिर्फ सिंगल करेक्टर ही इनपुट किया जा सकता है, ना तो हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ना ही फ्लोट, इंटीजर और कोई भी वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन कहा जाता है। ये इनपुट फंक्शन हुआ, क्योंकि हम इससे क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट फंक्शन हुआ। ओके। इनपुट फंक्शन दूसरा गेट सी होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों में, और एग्जाम की दृष्टि से तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। इनमें बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस है। ये भी इनपुट करता है वन करेक्टर गेट सी और गेट सी भी इनपुट करता है, लेकिन आप देखिए डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रीड ए करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड विद द इको डज नॉट वेट फॉर द एंटर, एंटर की कोई वेट नहीं करता। इसमें हमको इनपुट करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए इनपुट किया, सी में स्टोर हो जाएगा। यदि हम प्रिंट करा देंगे ए को, तो तुरंत जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक ए प्रिंट नहीं होगा। जब हम एंटर या कोई की प्रेस कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इंटर करेंगे, जैसे मैंने पी इंटर किया तो तुरंत पी प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे किसी भी की के लिए वेट नहीं करता है कि जब हम वेट एंटर करें तभी वैल्यू हमारी प्रिंट। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट। ओके। नेक्स्ट, सेम प्रोसेस इनपुट करने की वेरिएबल लेंगे। गेट सी एच ए आर की जगह गेट सी एच ई यूज करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वेरिएबल में स्टोर। सेम करेक्टर टाइप का लिया, क्योंकि करेक्टर ही हो सकता है, ये मैंने बताया ही। सिंगल इनपुट आउटपुट करेक्टर फंक्शन हम पढ़ ही रहे हैं। कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं, करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। सिर्फ करेक्टर ही इनपुट हो सकता है, और मैंने बताया जैसा कि ये भी इनपुट फंक्शन है, ये भी इनपुट फंक्शन है।
यहाँ पे गेट सी एच ई वैल्यू को इनपुट करेगा, सी में स्टोर करेगा और तुरंत यदि हमने प्रिंट किया है तो प्रिंट किया। नेक्स्ट जो हम गेट सी एच यूज करते हैं, इसका क्या यूज है? अभी तक तो हम वहाँ पे टेम्परेरी गेट सी एच यूज कर रहे थे, हमें उसकी मीनिंग नहीं मालूम था कि गेट सी एच का क्या मतलब है, किस लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन आज से अब आपको इसकी मीनिंग मालूम होगी कि आप गेट सी एच का क्या एक्चुअल में मतलब होता है, वहाँ पे क्यों यूज करते हैं। रीड ए करेक्टर, गेट सी एच भी करेक्टर को रीड करता है फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट इको, बिना कर्सर के, इको मीन्स बिना कर्सर के, डज नॉट वेट फॉर द इंटर, और एंटर करने के लिए भी ये क्या करता है, वेट नहीं करता। तो हम वहाँ इनपुट करने के लिए गेट सी एच लगा देते हैं, कोई करेक्टर इनपुट करते नहीं, जैसे इंटर करते हैं स्क्रीन हमारा दिखा देता है। तो इसका हम वहाँ पे उपयोग करते हैं कि Alt F5 ना करना पड़े, इसलिए हम लास्ट में गेट सी एच लगाते हैं। ये इनपुट के लिए जाता है, जैसे इंटर करते हैं वैसे ही हमको बाहर कर देता है, क्योंकि सिंगल करेक्टर ही ले सकता है। और एक्चुअल में जो इसका यूज है ये क्या है, सिंगल इनपुट करेक्टर फंक्शन है। यदि आपसे कोई पूछता है गेट सी एच क्या है, तो सिंगल इनपुट करेक्टर फंक्शन है। इसके माध्यम से कोई भी सिंगल करेक्टर क्या किया जा सकता है, इनपुट किया जा सकता है। ओके, तो ये तो तीनों इनपुट फंक्शन हुए, ये भी गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई और गेट सी एच, तीनों इनपुट फंक्शन हुए। अब बात करते हैं आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन जो यहाँ पर है, आउटपुट फंक्शन कौन सा है, ये इनपुट फंक्शन हुए। मैंने जैसा कि आपको बताया तीनों इनपुट फंक्शन है, इन तीनों के माध्यम से हम कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। और आउटपुट फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये आउटपुट फंक्शन हमारा हुआ पुट सी एच ए आर, पुट CHAR, राइट ए करेक्टर टू द स्क्रीन, स्क्रीन में करेक्टर को राइट करने के लिए ये आउटपुट फंक्शन है। इनसे हम तीनों से किसी में से किसी भी फंक्शन का यूज करके इनपुट ले सकते हैं, और पुट CHAR के माध्यम से या पुट CH भी हम यूज कर सकते हैं। इसके दो नाम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। हम इसकी जगह पुट सी एच भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूज कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कैसे प्रिंट करते हैं, पुट सी एच ए आर, वेरिएबल का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया गेट सी एच आर से इनपुट लिया और यहाँ पे क्या करा दिया, डायरेक्ट आउटपुट कर सकते। ओके, तो ये शायद तीन आपको मालूम है, गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई, तीनों इनपुट फंक्शन है। सिंगल करेक्टर को इनको माध्यम से क्या किया जा सकता है, इनपुट किया जा सकता है। अब पुट सी एच ए आर या पुट सी एच आप आउटपुट फंक्शन हुआ, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को, सिंगल करेक्टर की वैल्यू को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पहले आपको ये तीनों समझा देता हूँ इनपुट करा के, और पुट सी एच या पुट सी एच ए आर का यूज करके मैं आपको वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसके आगे को पढ़ते हैं। ये मैंने नोट्स में इनकी डिटेल भेजी भी है, इनके कुछ उसमें एग्जाम्पल्स भी बने हैं, उनको आप देख के चलाइए। ओके, तो मैं इसके लिए टर्बो सी को ओपन किया। टर्बो सी, यहाँ पे सिंगल करेक्टर को इनपुट करने के लिए प्रोग्राम हम बना रहे हैं। मैं कमेंट भी यूज कर रहा हूँ, सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, include conio.h, void main। अब
क्योंकि हमको कैरेक्टर को इनपुट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, मैंने सी नाम से लिया, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। इसमें अब कैरेक्टर को इनपुट करना है, जैसा कि हमने सिंटेक्स में देखा, सी इक्वल गेट सी एच ए आर ही मैं पहले यूज कर रहा हूँ। ये वैल्यू किसमें आ गई, सी में। अब इसको हमको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ पुट सी एच ए आर या पुट सी एच ए आर, और सी को मैंने प्रिंट कराया। ओके, गेट सी एच तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, यदि गेट सी एच नहीं लगाता हूँ तो मुझे अल्टर F5 करना। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं इसको रन किया, देखिए अब यहाँ मुझे कोई ना कोई करेक्टर एंटर करना है, मैं कीबोर्ड से करेक्टर एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने करेक्टर को एंटर कर दिया, जब तक एंटर की या कोई की नहीं दबाऊंगा तब तक ये करेक्टर प्रिंट नहीं करेगा। अभी प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ ये इनपुट हुआ। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, देखिए करेक्टर जो मैंने इनपुट किया वो प्रिंट। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रिंट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग अपनी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इनपुट करने के लिए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट अपना यूज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इंटर सिंगल करेक्टर। ओके, ये मैंने प्रिंटफ में लिख दिया जिसको मुझे पता चले। और प्रिंट करने के लिए भी मैं यहां लिख देता हूं इंटर्ड करेक्टर, या अपने अकॉर्डिंग आप जो भी देना चाहें कि जो करेक्टर आपका आया, आउटपुट मैं लिख देता हूं जिससे आपको पता चले। और /n, इसके बाद जो भी आएगा, ये फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी दें। मैं आपको समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ये देखिए क्लियर स्क्रीन नहीं लगा रही। अब मैं कोई भी करेक्टर एम एंटर किया, जैसे एंटर करूंगा आउटपुट एम। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी करेक्टर एंटर करूंगा, जब तक मैं की को प्रेस नहीं करूंगा या एंटर को प्रेस नहीं करूंगा, ये देखिए जब तक एंटर को प्रेस नहीं करूंगा तब तक वो वेट करता रहता है उस करेक्टर को प्रिंट करने के लिए। जैसे एंटर करता हूं मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन में जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले मैंने गेट सी एच आर यूज किया। गेट सी एच आर में जैसा कि आपको मैंने बताया कि तब तक वेट करता है जब तक आप एंटर की को प्रेस नहीं करते, कैरी रिटर्न नहीं करते। ओके, अब दूसरे की बात करें, गेट सी एच क्या करता है, कीबोर्ड से इको विद इको के आएगा, और दूसरी बात डज नॉट वेट फॉर द एंटर के लिए वेट नहीं करेगा, तुरंत क्या कर देगा, एंड कर देगा। अब इसमें हम चला के देख लेते हैं। मैं कोई चेंजेस नहीं करना मुझे, गेट सी एच के आर की जगह गेट सी एच ई लगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अब मैं गेट सी एच ई का यूज कर रहा हूँ, देखिए क्या डिफरेंस मिलेगा। एस लिखा, मैंने कोई इंटर की नहीं दबाया, जैसे ही एस लिखा वैसे ही मेरा एस प्रिंट हो गया। आउटपुट में हमारा क्या प्रिंट हो गया, एस। यहाँ पे मैं स्लैशन एक और लगा देता हूँ। ये देखिए मैं देखिए W प्रेस कर रहा हूँ, ओनली W मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिक आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप जब चलाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी की इंटर की प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। गेट सी एच आर में हमको जब तक इंटर की प्रेस नहीं करते तब तक आउटपुट को प्रिंट नहीं करता है। और गेट सी एच ई क्या करता है, जैसे ही हम करेक्टर इनपुट करते हैं ऑटोमेटिक उसको क्या कर देता है, प्रिंट कर। ओके, इसी की जगह मैं यदि गेट सी एच लगाता हूं तो अब देखिए हमने गेट सी एच आर का एग्जांपल सीख लिया, गेट सी एच ई का सीख लिया। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है यही हमको बताना पड़ता है, ये डिफरेंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यदि हम गेट सी एच यूज करते हैं तब क्या होगा, ये देखिए ये विदाउट इको आपको करेक्टर दिखता नहीं है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। ये देखिए मैंने करेक्टर एंटर किया, इनपुट करते समय नहीं दिख रहा, सीधे आउटपुट में हमको करेक्टर दिख रहा है बस। ये देखिए, और यदि मैं सीधा एंटर कर दूंगा, ये देखिए
इंटर, जो इंटर हुआ वही दिखा और हमको स्क्रीन में ले गया। इसीलिए हम इसको यहाँ पे लास्ट में गेट सी एच यूज करते हैं कि हमको स्क्रीन में ले जाता है। मैं इसकी जगह क्या यहाँ गेट सी एच यूज कर सकता हूँ। देखिए कोई भी करेक्टर दिया, प्रिंट किया, इंटर किया, ई भी कर सकते हो, आर यूज कर सकता हूँ, गेट सी एच आर भी कर सकता हूँ, उसमें नो प्रॉब्लम। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गेट सी एच, गेट सी एच ए, गेट सी एच ए आर, तीनों बताया। ओके, गेट सी एच भी यूज कर, और नहीं यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये हर प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, हमको अल्टर F5 करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो इनपुट हमने लिया तो देखिए यहाँ दिखा रहा है। यदि हम यहाँ इनपुट नहीं लेते तो हमको क्या करना पड़ता, अल्ट F5 करना पड़ता, तब तो हमको वहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे वो पहुंचा। ओके, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, गेट सी एच, जिससे हम कंसोल स्क्रीन में पहुंच जाए। तो ये मैंने तीनों का यूज बताया, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर। आप जो चाहें उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसा आपका यूजेस हो। ये देखिए, आप पुट सी एच की, पुट सी एच ए आर की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, पुट सी एच, ये भी मैंने बोला था। देखिए पुट सी एच आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप पुट सी एच ए आर लिखें या फिर आप पुट सी एच लिखें, दोनों का मतलब सेम। ओके, ओके, अब कहते होंगे आप क्या हम स्कैनअप को यूज करके सिंगल कैरेक्टर इनपुट नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये फंक्शन मैंने बताया, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्ट्रिंग का प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो क्या हम स्कैनअप के माध्यम से इनपुट करा सकते थे, करा सकते थे, नो प्रॉब्लम। हम प्रिंटफ और स्कैनअप का यूज करके भी कर सकते थे। कैसे, मैं ये भी चेंज करके दिखा देता हूँ। प्रिंटफ इसकी जगह में स्कैनअप भी यूज कर सकता था, लेकिन यदि मैं स्कैनअप यूज करता तो मुझे क्या लगाना पड़ता, %d की जगह c। मैंने कहीं बताया भी है शायद। सिंगल कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, c, और यहाँ पे वेरिएबल नेम c। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि c हो। ओके, अब प्रिंट में पुट सी एच ए आर में भी कर सकता हूँ या प्रिंट एफ में भी कर सकता हूँ, ऐसे में भी हमारा कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा। लेकिन इसकी विशेषता ये नहीं होगी कि ऑटोमेटिक प्रिंट हो, जैसे हम इंटर करेंगे तब हमारा आउटपुट हमको मिलेगा। तो ऐसा भी मैं कर सकता था, स्कैनअप भी लगा सकता था, पुट सी एच की जगह मैं क्या लगा सकता था, प्रिंट भी कर सकता था। और लेकिन पुट, अब मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ और स्ट्रिंग भी जोड़ सकता हूँ। ये मुझे फॉर्मेटेड स्कैनअप और प्रिंटअप मिल जाते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन पुट सी एच ए आर के अंदर फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। देखिए अब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, करेक्टर रेंज, जबकि पुट सी एच ए आर में आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वो सिंगल करेक्टर को प्रिंट करने के लिए ही होता है। तो देखिए वैसे लिख के आ जाएगा करेक्टर, जो आप चाहें। ये दोनों में अंतर है पुट सी एच और प्रिंटफ के बीच में। और स्कैनअप में, स्कैनअप को भी यूज करके हमने सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करना। लेकिन तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हम पढ़े क्यों, इसलिए पढ़े क्योंकि इसी अलग से भी सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड करके इसलिए पढ़ा है। आगे हमको गेम वगैरह बनाने में इनकी जरूरत पड़ती है। जब गेम को बनाते हैं या कोई ग्राफिक्स प्रोग्राम बनाते हैं, जब कोई हम बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सी लैंग्वेज में हमको इनकी बहुत आवश्यकता होती है। गेट सी एच, कहीं पे हमको रोकना होता है, कहीं पे हमको इनपुट लेना होता है, जंप कराना होता है, उस समय हमको इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये फंक्शन आपको बताया। स्ट्रिंग फंक्शन गेट सी एच का भी एग्जाम्पल हो गया हमारा, गेट सी एच आर का भी हो गया, और गेट सी एच भी मैंने बता दिया, और पुट सी एच भी हो गया, और पुट सी एच आर। इसके अलावा ये जितने भी अभी मैंने बताया, स्कैनअप प्रिंटअप भी बताया, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट कर। यदि हमें सिंगल कैरेक्टर से अधिक कैरेक्टर इनपुट कराना है, स्ट्रिंग इनपुट कराना है, तो क्या करें। सी लैंग्वेज में जैसे आपको नाम इंटर कराना है, अब
अपना नाम इंटर कराना है, तब हम क्या करें? आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ने तो अभी तक सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना बताया, सिंगल कैरेक्टर में नाम तो आएगा नहीं, हमें अपना नाम, एड्रेस या फादर नेम, मदर नेम इंटर करना है, तो उसके लिए इसके लिए सी में एक्चुअल में अरे की आवश्यकता पड़ती है। अरे क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जिसके माध्यम से बहुत आसानी से आप अपना नाम इंटर करा सकते हैं। वो स्ट्रिंग फंक्शन कौन सा है? इसी हेडर फाइल के अंतर्गत पाया जाता है। ये सभी studio.h के अंतर्गत है, इसलिए हमने कोई स्पेशल हेडर फाइल इसमें यूज नहीं किया है। स्ट्रिंग को इंटर कराने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं आपको थोड़ा सा, स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए एक फंक्शन ये पाया जाता है। जिस प्रकार से ये सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हम इस कैरेक्टर के माध्यम से स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है ये हमने पढ़ा है, सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया था। स्ट्रिंग मतलब एक से अधिक कैरेक्टर जब सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग। जैसे डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, जैसे हमको हेलो प्रिंट कराना है, ये सारी क्या है? स्ट्रिंग। ओके, अपना नाम प्रिंट कराना है तो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए गेट एस फंक्शन यूज किया जाता है। इनपुट फंक्शन होगा ये हमारा इनपुट फंक्शन होगा गेट एस फंक्शन। रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड से सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पे हमको ध्यान देना है, हमको अरे बनाना पड़ता है। अभी हमने नॉर्मल वेरिएबल लिया है, यदि वेरिएबल के आगे ब्रैकेट लगा के उसकी साइज निर्धारित कर देते हैं तो उसको अरे कहते हैं। ये क्या होता है इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने करेक्टर जितने डिजिट हमने लिख दिया, नंबर 30 जैसे लिखा है, तो 30 करेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। किसमें? सी। यानी कि 30 करेक्टर का नाम हो सकता है। तो गेट एस कर दूंगा तो स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी। और प्रिंट करने के लिए जैसे पुट सी एच आता है, वैसे क्या यूज होता है? पुट एस। या फिर मैं करेक्टर अरे बनाकर स्कैनअप और प्रिंटअप के माध्यम से भी इसको यूज कर सकता हूँ। तो आइए स्ट्रिंग को इनपुट करना और प्रिंट करना भी हम प्रोग्राम में आप सीख लेते हैं। स्ट्रिंग को इनपुट और प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना है? अभी तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट किया जा सकता है, चाहे स्कैनअप यूज करें, चाहे गेट सी है, चाहे पुट सी है। हम सिंगल कैरेक्टर से अधिक बड़े कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हैं। यदि हमको इनपुट स्ट्रिंग के रूप में लेना है तो हमको इसको सबसे पहले अरे बनाना होगा, जैसे कि बताया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना आप साइज दे देंगे अब 50 कैरेक्टर का हम कोई भी नाम इनपुट करा सकते हैं। अब इसकी जगह मैं एक तो स्कैनअप भी यूज कर सकता हूँ। स्कैनअप की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? पहले तो विदाउट स्कैनअप को बता रहा हूँ, जो अभी हमने सीखा गेट एस। गेट एस फंक्शन का यूज करके मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को इनपुट करा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ नेम एज, एंटर नेम कर देता हूँ। आप उसी में चेंज कर लीजिएगा प्रोग्राम, मैं उसी में चेंज करके बता रहा हूँ। और यहाँ मैं प्रिंटफ भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अभी पहले मैं पुट एस का यूज बता रहा हूँ, पुट एस बता देता हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ इनको, और यहाँ पे लिख देता हूँ पुट में। अब सीधे नेम एज लिख देता हूँ, नेम एज यहाँ। अब देखिए पहले प्रोग्राम समझ लीजिए, मैंने अरे लिया सी का, यहाँ पे मैंने लिखा इंटर नेम, कैरेक्टर नेम बता देता हूँ, इंटर नेम सीधा। ये तो लिख के आएगा, हम नेम इंटर करेंगे, वो क्या करेगा? गेटेस्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा, जो स्ट्रिंग हम इंटर करेंगे नेम के रूप में, वो किस में स्टोर कर देगा? सी। फिर नेम एज यानी कि प्रिंट होगा, और पुट एस उसको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो गेट एस और पुट एस, जैसे हमने गेट CHAR और पुट CHAR यूज किया, वैसे ही स्ट्रिंग के लिए गेट एस और पुट एस फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, मिसिंग सेमीकोलन, समझ गए आप? एस यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ नेम रामेश, ये देखिए नेम इज रामेश। अब आप नाम इंटर करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, आसानी के साथ आप नाम इंटर करा सकते हैं। कहीं पे भी आप नाम को इंटर कराना है, गेट एस
पुटएस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब पुटएस की जगह आप प्रिंटफ भी यूज कर सकते थे, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों यूज कर सकते हैं। प्रिंटफ में ध्यान रखना है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के। अब मैं यहाँ नेम स्ट्रिंग यही लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखना है, ऊपर लिखा है। दो प्रिंटफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब पुटएस लिखते हैं तब हमको दो की आवश्यकता थी। नहीं लिखना, दोनों लिखे रहने देना। यहाँ पे हमको नेम प्रिंट कराना है तो आपको %s यूज करना है। देखिए ध्यान दीजिए, इंटीजर के लिए मैंने बताया %d, फ्लोट के लिए %f, सिंगल कैरेक्टर के लिए %c और स्ट्रिंग के लिए %s। ओके, हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, कामा किस में स्ट्रिंग है हमारी, सी में, सेमीकोलन। देखिए सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए नाम एंटर किया टाटा, नेम इज टाटा, आप प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे ही गेट एस की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, अब स्कैनफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे % क्या लगेगा, एस लगेगा। डी की जगह क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि हमको स्ट्रिंग लेना है। इंटीजर लेना है तो डी, फ्लोट लेना है तो एफ, कैरेक्टर लेना है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना है तो सी और स्ट्रिंग इंटर कराना है तो एस। काम यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, m% यदि स्ट्रिंग में नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लगा भी देते हैं तो भी चल। थोड़ा सा मैं दोनों करके आपको दिखा रहा हूँ। राम, ये देखिए मैंने % लगाया है और एक बार मैं हटा भी दूंगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इंटीजर और फ्लोट में यदि आप हटाएंगे तो प्रॉब्लम जो ये देखिए, यानी कि स्ट्रिंग के साथ %, लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो लगा सकते हैं। यदि आपको स्ट्रिंग इनपुट कराना है स्कैनफ के साथ तो आप उसको नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से हम क्या इनपुट करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी, अपना नाम भी इनपुट करा सकते हैं। आप ये प्रोग्राम बनाइएगा और चलाइएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे कैरेक्टर फंक्शन कंप्लीट हुए। कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट फंक्शन दोनों हो गए। साथ में मैंने कुछ स्ट्रिंग फंक्शन भी बताया। एग्जाम्पल तो मैंने फॉर्मेटेड के भी बताया, लेकिन इनको मैं कल बताऊंगा। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिटेल में कल बात करेंगे। आज आपको कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन जो बताया, इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आज आप चलाइएगा। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट